नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 25 फरवरी से 27 फरवरी तक हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 13 भिवानी में राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्य के सर्वश्रेष्ठ नस्लों के पशुओं को लाया गया। मेले के तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में पहुंचकर जीतने वाले पशुओं की घोषणा की और उन्हें इनाम राशि भेंट दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के 4 और प्रोग्राम भिवानी में हुए, जिसमें हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पहुंचे, जहां उन्होंने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कौशल विकास के विषय को अनिवार्य बनाए जाने की बात की, जिससे कि राज्य के युवाओं को हर तरह से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके। इसके अलावा दूसरा प्रोग्राम भिवानी के दादरी गेट पर, तीसरा प्रोग्राम हनुमान ढाणी में और चौथा प्रोग्राम हालू मोहल्ले में किया गया था, जहां पर नगरवासियों ने 12 मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वह इन 12 मांगों पर अध्ययन करेंगे व पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कहा, जिन परिवारों में रोजगार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, उनको कैंप लगाकर स्कीमों के बारे में बताया गया है, जिसमें 50,000 से 10 लाख तक के लोन का फायदा निम्न आय के परिवार उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में 38,000 लोगों की एप्लीकेशन को मंजूरी दी गई है और ऐसे 10 कैंप और लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसका 15 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। श्री धुप्पड़ जी, जिनके बुलावे पर आज यहाँ आए हैं, भाई शिवराज जी बागड़ी और इनके साथ संपूर्ण जी बागड़ी, जो अभी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। श्री कर्नल जी बागड़ी एमसी, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, ऐसा बता रहे हैं, पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मुझे बताया तो ये गया था कि शिवराज जी ने चाय के लिए बुलाया है। अब मुझे नहीं पता था कि चाय के बहाने से इतनी बड़ी सभा भी आयोजित कर रखी है। मैं शिवराज जी के बुलावे पर पधारे हुए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। भाइयों बहनों, आज के दिन के कार्यक्रम को मेरे और से एक पशु मेला प्रदर्शनी उस कार्यक्रम के लिए नहीं आया था, लेकिन मन में इच्छा हुई कि भिवानी में रुके हुए बहुत दिन हो गए, बल्कि कोविड के कारण से सालों से यहाँ आना नहीं हो पाया। और जो कोविड का ये दौर था, 2 साल का ये बड़ा भयंकर दौर था, खतरनाक दौर था। इसमें हमारे सारे प्रोग्राम बंद हो गए थे, सबके मुंह पर पट्टियां लग गई थी और उसके कारण से ऐसा लगता था कि जमाना बदल गया है। पहले तो महिलाएं घूंघट निकालती थी, अब पुरुषों के मुंह पर भी पट्टी आ गई। चलिए, प्रभु की कृपा है, वो सब कोविड का जितना भी तीसरी लहर का मामला भी प्राय समाप्ति की तरफ है। अब वैसा कोई डर भय भी नहीं है। अब फिर से हम अपने सारे कार्यक्रम जैसे पहले करते थे वो उसी प्रकार से करेंगे। सरकार ने भी सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। पहले इकट्ठा होने के लिए प्रतिबंध थे, ब्याह शादी में कितनी संख्या करनी है ये भी प्रतिबंध थे, बाजार खुलने का टाइम भी समय बदल दिए गए थे, लेकिन अब सारी चीज हमने ओपन कर दी है। जैसे पहले सामान्य गति में चलते थे वैसे ही चले। जहां तक सरकार के कामों की बात है, पिछले 7 साल में हमने एक कोशिश की है कि समाज के उस वर्ग का, जो वर्ग किन्हीं कारणों से पिछड़ गया है, चाहे हमारा अनुसूचित जाति का समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का समाज हो, चाहे सामान्य वर्ग में भी जो लोग किसी न किसी कारण से आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं, ऐसे सब लोगों को कैसे सहायता दी जाए, कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचे, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं बनाई हो, चाहे हमने हरियाणा सरकार के नाते बनाई हो,
भरपूर योजनाएं बनाई है पिछले 7 सालों में। यानी उदाहरण देना हो तो परिवार के अंदर अगर कोई बीमार हो जाए और किसी के इलाज के ऊपर महंगे इलाज हो गए, लाखों रुपए का खर्च आता है, परिवार के लोग इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हर गरीब परिवार के इलाज का 5 लाख रुपए तक का खर्च ये सरकार देगी, किसी परिवार को वहन नहीं करना पड़ेगा। और आज हजारों की संख्या में हरियाणा में ऐसे परिवारों को ये लाभ मिले हैं। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल भी हमने सैकड़ों की संख्या में एमपैनल किए हैं कि वहां भी जाके इलाज कर सकते हैं। अब हमने उसका दायरा और बढ़ाया है। अभी तक तो 15.5 लाख परिवार ऐसे थे जो उस दायरे में आते थे, लेकिन जब हमने हिसाब लगाया कि 15.5 लाख में भी बहुत ऐसे गरीब परिवार रह जाते हैं जिनकी आमदन 1 लाख रुपया 1,80,000 रुपये साल से नीचे है, तो ऐसे कम से कम 15 लाख परिवार और उसमें जोड़े हैं, उनको भी ये 5 लाख रुपए का लाभ हम पहुंचाएंगे, उनके भी कारण है। जहां तक रोजगार का विषय है, जिन परिवारों में रोजगार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आमदन कम है, वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, हमने इसके लिए घरों से बुला करके और मेले लगा करके उनको स्कीमें बताई है कि ये सरकार की, केंद्र की, प्रदेश की 50 के लगभग स्कीमें हैं। तो बने रहिए वॉइस ऑफ भिवानी के साथ। मैं वर्षा फिर मिलूंगी एक नए अपडेट के साथ। वॉइस ऑफ भिवानी, आपका चैनल, आपकी आवाज।